हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो हमारा आज का टॉपिक है रिलेशन ऑफ न्यूट्रिशन विद हेल्थ। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर पॉइंट्स आते हैं। रिलेशन ऑफ न्यूट्रिशन विद हेल्थ, इसमें आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, स्पेसिफिक डेफिशिएंसी, डिजीज़। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Good nutrition is essential for attainment of normal growth and development during fetal life and childhood। तो fetal life के दौरान क्या होता है और जब childhood का पीरियड होता है उस टाइम पे नॉर्मल ग्रोथ को अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए गुड न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फिजिकल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, लर्निंग एंड ऑल आर अफेक्टेड बाय माल न्यूट्रिशन। अगर कोई बच्चा माल नरिश है, ठीक है, उसको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है तो उसकी अच्छे से फिजिकल ग्रोथ नहीं होगी, उसकी जो भी इंटेलिजेंसी है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगी, ना वो अच्छे से लर्निंग कर पाएगा, उसका बिहेवियर भी अफेक्ट होगा। तो इसीलिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अच्छा न्यूट्रिशन। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ को प्रमोट करने के लिए भी न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेल्थ प्रमोशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग द पीपल टू इम्प्रूव हेल्थ। हेल्थ प्रमोशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लोगों को उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एबल बनाते हैं। तो प्रमोशन ऑफ हेल्थ बाय द फॉलोइंग वेज, कौन कौन से ऐसे वेज है जिनके थ्रू हम हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। एक तो प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बेबीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो ब्रेस्ट मिल्क को जो है वो स्किप नहीं करना चाहिए, अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट वीनिंग, लो कॉस्ट वीनिंग भी हमें डेवलप करवानी चाहिए ताकि सभी लोग अपने बेबीज़ को अच्छे से वीनिंग करवा सकें। मेजर्स टू इम्प्रूव फैमिली डाइट, हमें फैमिलीज़ में जो डाइट होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए मेजर्स लेने चाहिए, लोगों को हेल्थ एजुकेशन देनी चाहिए कि कौन कौन सी डाइट उन्हें अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करनी है, कौन कौन सी डाइट को अवॉइड करना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लोगों की हेल्थ को भी प्रमोट कर सकते हैं। एनकरेजमेंट फॉर किचन गार्डन्स एंड होम इकोनॉमिक्स, हमें लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि अगर पॉसिबल हो तो वो अपने घर पे ही किचन गार्डन्स जो है वो बनाएं, और होम इकोनॉमिक्स के बारे में भी उनको एनकरेज करना चाहिए। गाइड अबाउट चीप एंड बेस्ट सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन, हमें लोगों को जो भी चीप यानी कि सस्ते, जो भी सस्ते और बेस्ट न्यूट्रिशन के सोर्सेज है उनके बारे में गाइड करना चाहिए। कुकिंग के मेथड्स के बारे में बताना चाहिए। प्रिजर्वेशन यानी कि कैसे प्रिजर्व करके स्टोर करके रख सकते हैं फूड आइटम्स को, उसके बारे में समझाना चाहिए। एंड फीडिंग प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल, लोगों को बताना चाहिए कि किस तरह से उन्हें फूड जो है वो लेना है। थर्ड पॉइंट है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। वाइल गाइडिंग द पेरेंट्स, nurses should make sure that child's diet must contain body building and protective foods in required amount। तो जब हम पेरेंट्स को गाइड करेंगे तो नर्सेज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें पेरेंट्स को इस तरह से गाइड करना चाहिए कि उन्हें ये समझ में आ जाए कि जो चाइल्ड की डाइट है उसमें बॉडी बिल्डिंग और जो भी प्रोटेक्टिव फूड्स है वो उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मिल्क है, चीज़ है, एग्स है, फ्रेश फ्रूट्स है, अगर पॉसिबल हो तो ये सारे बच्चों की डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। नर्सेज कैन गाइड देम अबाउट प्रॉपर इम्यूनाइजेशन अलॉन्ग विद विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस, कैन प्रिवेंट विटामिन ए डेफिशिएंसी डिसीजेज एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी। तो जो नर्सेज होती हैं वो पेरेंट्स को इम्यूनाइजेशन के बारे में भी गाइड कर सकती हैं और विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस के बारे में भी बता सकती है, क्योंकि इससे क्या होगा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो भी डिसीजेज होते हैं, जैसे कि हमने पढ़े थे नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोफ्थैल्मिया, ये सब प्रिवेंट हो सकते हैं और बच्चों को अच्छे से इम्यूनिटी मिल जाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीजेस। नंबर ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय नर्सिंग एफर्ट्स इन कम्युनिटी। नर्सिंग एफर्ट्स की हेल्प से हम अपनी कम्युनिटी में बहुत सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीजेस को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। लाइक जैसे प्री मेच्योर डिलीवरीज है या लो बर्थ वेट बेबीज़ है, अबॉर्शन हो जाते हैं, अनीमिया है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन है जिसके अंदर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन आता है, क्वाशियरकोर, मेरास्मस एट्सेट्रा, थायराइड डिसऑर्डर्स है या जीरोफ्थैल्मिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं।
एंड दीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय इम्प्रूविंग द डाइट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड अदर पीपल्स। तो इन सभी को हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनकी डाइट को इम्प्रूव करके और बच्चों की डाइट को इम्प्रूव करके। देन नेक्स्ट क्या है, अर्ली डायग्नोसिस एंड अदर ट्रीटमेंट। सो नर्सेज कैन डिटेक्ट द माल नरिश्ड पीपल इन द फैमिलीज। नर्सेज क्या कर सकती हैं, फैमिलीज में माल नरिश्ड पीपल्स को डिटेक्ट कर सकती हैं, एज वेल एज इन द बेबी क्लिनिक्स, एंटीनेटल एंड पोस्ट नेटल क्लिनिक्स। और जो भी बेबी क्लिनिक्स होते हैं या फिर एंटीनेटल पोस्ट नेटल क्लिनिक्स होते हैं, मीन्स की डिलीवरी से पहले और जो बाद के जो क्लिनिक्स होते हैं जहाँ पे केयर प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पर भी नर्सेज क्या कर सकती हैं, डिटेक्ट कर सकती हैं। स्कूल हेल्थ नर्स जो है वो स्कूल में जो अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन होते हैं या माल नरिश्ड चिल्ड्रंस होते हैं उनको डिटेक्ट कर सकती है। कैसे, बाय दी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स। जैसे कि वो क्या कर सकती है, बच्चों का हाइट वेट चेक कर सकती है, उनका आर्म सर्कमफ्रेंस, हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस असेस कर सकती हैं। ठीक है, इन सभी को वो यूज़ कर सकती है टू असेस दी हेल्थ स्टेटस ऑफ दी चिल्ड्रन या फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ दी चिल्ड्रन। रोड टू हेल्थ कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। रोड टू हेल्थ कार्ड में क्या करते हैं, स्पेशली जो 5 ईयर्स की एज के बच्चे होते हैं उनका हेल्थ स्टेटस असेस किया जाता है। एंड डायग्नोज के बाद नर्सेज गाइड कर सकती है उनको कि कैसे प्रॉपरली थेराप्यूटिक डाइट्स को प्रिपेयर करना है। थेराप्यूटिक डाइट्स मीन्स कि पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो उनको डाइट देते हैं उसको थेराप्यूटिक डाइट बोलते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट्स। सो नर्सेज शुड नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस ऑफ डाइट इन द हॉस्पिटल बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर एंड एडमिनिस्टर द न्यूट्रिशनल नीड्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डिसीजेज, एज, इनकम, फूड हैबिट्स, कस्टम ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट्स। तो नर्सेज को डिफरेंट टाइप की मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट्स के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि नर्सेज रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों को, पेशेंट्स को डाइट एडमिनिस्टर करने के लिए, या फिर उन्हें पता होता है कि उनकी कौन कौन सी नीड्स है और उनकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग या एज के अकॉर्डिंग उन्हें किस टाइप की डाइट हमें देनी है। ये मॉडिफिकेशंस किस तरह की हो सकती है कि जैसे किसी पेशेंट को लिक्विड डाइट की रिक्वायरमेंट है तो लिक्विड डाइट देंगे, किसी को सॉफ्ट डाइट की रिक्वायरमेंट है तो सॉफ्ट डाइट देंगे, और जिसको सेमी सॉलिड डाइट की रिक्वायरमेंट है उसको सेमी सॉलिड डाइट देंगे। तो इस तरह से क्या करेंगे, डाइट को पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ थेराप्यूटिक डाइट्स फॉर पेशेंट। तो असिस्टिंग द पेशेंट्स विद स्पेशल प्रॉब्लम्स इन प्रिपेयरिंग एंड एक्सेप्टिंग थेराप्यूटिक डाइट्स। तो हमने क्या करना है, पेशेंट्स को प्रिपेयर करना है और उनको असिस्ट करना है कि वो अपनी थेराप्यूटिक डाइट को अच्छे से ले लें। फॉर एग्जांपल, लोगों को सॉल्ट फ्री डाइट आपने देनी है उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, या फिर ब्लैंड डाइट हो गई, इस तरह की डाइट लेने के लिए लोगों को क्या करना है, असिस्ट करना है। नेक्स्ट है असिस्टिंग द पेशेंट टू ऑब्टेन नरिशमेंट ईदर थ्रू फीडिंग और असिस्टिंग हेल्पलेस पेशेंट्स इन ईटिंग। तो नर्सेज की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पेशेंट को नरिशमेंट लेने के लिए क्या करना है, फीडिंग के थ्रू असिस्ट करना है, और अगर कोई हेल्पलेस पेशेंट है तो उनको ईटिंग में हेल्प करनी है। नर्स मस्ट नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेराप्यूटिक डाइट्स फॉर द पेशेंट्स विद डिफरेंट डिसीजेज। तो नर्सेज को डिफरेंट डिजीज़ के अकॉर्डिंग कौन कौन सी थेराप्यूटिक डाइट्स उनको देनी है उसके बारे में भी उसे पता होना चाहिए, बिकॉज जो डाइट थेरेपी है वो आजकल क्या है, आज के डेज़ में क्या है, ट्रीटमेंट का ही एक पार्ट है। तो डाइट थेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए नर्सेज को अकॉर्डिंग टू डिजीज़ कंडीशन थेराप्यूटिक डाइट के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग। तो हेल्थ एजुकेशन सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। हेल्थ एजुकेशन भी क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बोल सकते हैं या फिर मेथड बोल सकते हैं माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करने के लिए, एंड इट इज़ द बेस्ट वे टू मोटिवेट द पीपल। और ये लोगों को मोटिवेट करने के लिए बेस्ट मेथड है, बेस्ट वे है। द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू गाइड पीपल टू चूज़ बैलेंस्ड डाइट। हमारा मेन एम क्या है कि हमने लोगों को बैलेंस्ड डाइट को चूज़ करने में हेल्प करनी है, गुड डाइटरी हैबिट्स को प्रमोट करने में हेल्प करनी है। न्यूट्रिशनल एजुकेशन इज़ अ मेजर इंटरवेंशन इन द हैंड्स ऑफ नर्सेज। न्यूट्रिशनल एजुकेशन क्या है, एक मेजर यानी कि मेन इंटरवेंशन है नर्सेज के हाथ में फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कि ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, या फिर बहुत सारी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ से भी हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने स्टडी कर लिया रिलेशन ऑफ न्यूट्रिशन विद हेल्थ। तो आज की क्लास में बस इतना ही स्टडी करेंगे। थैंक यू।